मैं शिवांग दानू कक्षा 10 का विद्यार्थी आपके सामने नेताजी का चश्मा पाठ का सारांश लेकर उपस्थित हूँ। यह पाठ स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ। इनके प्रमुख उपन्यास हैं जैसे सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी आदि। तो इस पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। एक छोटा सा कस्बा था जहाँ नगर पालिका भी थी। तो वो नगर पालिका वहाँ कुछ थोड़े बहुत अच्छे काम कराती रहती थी ताकि लोगों का उन पे से भरोसा ना उठे। जैसे वो कभी रोडों की मरम्मत करा देती, कभी कबूतरों के लिए घर बना देती, कभी कवि सम्मेलन करा देती आदि। तो एक बार नगर पालिका वालों ने नेताजी की मूर्ति को बना के चौराहे पर रख दिया। उस मूर्ति में एक ही कमी थी कि उस मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। शायद हो सकता है बाकी जो कलाकार अच्छे कलाकार थे वो उन पे उतने रुपये ना हो या वो चश्मा बनाना भूल गए हों। यह मूर्ति वहाँ के इकलौते स्कूल के कला के शिक्षक के द्वारा बनाई गई थी। यह मूर्ति उन्होंने बेमन से बनाई थी। तो इस कहानी के मुख्य किरदार हालदार साहब वहाँ से हर 15वें दिन में अपने ऑफिस किसी कार्य से जाते थे। तो जब वह पहली बार उस कस्बे से गुजर रहे थे तो वो पान वाले की दुकान पर रुके। उन्होंने उस मूर्ति को देखा और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। अंत में वो इस निष्कर्ष तक पहुँचे कि इन गांव वालों के इस कार्य को सराहनीय यह कार्य उन्होंने बहुत सराहनीय किया है। वह मूर्ति पर उन्होंने चश्मा असली लगा दिया था। तो वो इस निष्कर्ष तक पहुँचे कि अभी भी लोगों में देशभक्ति जिंदा है। जब वह दूसरी बार वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर कोई दूसरा चश्मा डला है। तो ऐसी जब वो बहुत दिन गुजर गए, वो वहाँ से जाते रहे, वो प्रत्येक दिन देखते कि वहाँ उस मूर्ति पर दूसरा चश्मा डला है। तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो उन्होंने पान वाले से एक दिन पूछ डाला कि इस मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है। तो पान वाले ने बोला, कैप्टन चश्मे वाला। और फिर हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है। पान वाले ने बोला, जब किसी ग्राहक को वो चश्मा पसंद आ जाता है जो नेताजी की मूर्ति पर है तो वह उस चश्मे को निकाल कर उस ग्राहक को बेच देता है और उस नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तो हालदार साहब इस निष्कर्ष तक पहुँचे कि कैप्टन बहुत अच्छा आदमी है जो कि फ़ौज से रिटायर है और वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता। तो एक बार फिर उन्होंने पान वाले से पूछा कि कैप्टन क्या फ़ौज से रिटायर है। तो पान वाले ने हंसते हुए पान नीचे थूकते हुए कहा, वह लंगड़ा बूढ़ा आदमी क्या क्या फ़ौज में जाएगा। तो इससे हालदार साहब को बहुत बुरा लगा कि यह पान वाला एक देशभक्त देश प्रेमी का मजाक उड़ा रहा है। फिर ऐसी प्रत्येक दिन उस मूर्ति पर दूसरा चश्मा होता। पर एक दिन जब हालदार साहब वहाँ से जा रहे थे उन्होंने उस मूर्ति पर प्रतिदिन की तरह देखा और वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है। तो उन्होंने पान वाले से पूछा। पान वाले ने ज़मीन की ओर नीचे देखते हुए कहा, साहब कैप्टन मर गया। उस समय पान वाले को भी खुद पर बहुत ही ज़्यादा लज्जा हुई कि उसने एक देशभक्ति और देश प्रेमी का मजाक उड़ाया। इस बात से कि कैप्टन मर गया हालदार साहब को भी बहुत बुरा लगा। फिर जब वो वहाँ से उसके अगले दिन जब वो वहाँ से जा रहे थे उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि उस कस्बे में गाड़ी मत रुकाना, आज सीधे चलना, आज मेरा वहाँ रुकने का मन नहीं है। पर रोजाना की तरह जैसे वो उस मूर्ति को निहारते थे आज भी उनकी नज़र उस मूर्ति पर पड़ गई। उस मूर्ति पर पढ़ने के बाद उनको एक आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य दिखा। उस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा डला हुआ था। इससे वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यह सोचा कि कहीं ना कहीं अभी भी आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति जिंदा है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें देशभक्त और देश प्रेमियों का सदैव सम्मान करना चाहिए। वो हमें हर कार्य देश की उन्नति के लिए करना चाहिए और हमें हर काम मन लगा के करना चाहिए। धन्यवाद।